सबका साथ सबका विकास, सही बात है। 5 किलो राशन ले रहे हैं, खा रहे हैं, गुड़गा रहे हैं। मणिपुर का सबका साथ नहीं था? मणिपुर में क्या 40 आदमी शहीद हो गए पुलवामा में, ये क्या अपने देश के नहीं थे? इतने दंगे हुए अपने देश में नहीं हुए? नू का हरियाणा में इतने दंगे हुए, ये अपने देश में नहीं था क्या? सब लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, धर्म की राजनीति करी जा रही है। सर मैं आपको 10 रुपये दूंगा, मेरे को आप वोट दे दो, मैं जीत गया। मैंने नहीं दिए तो ये जुमला ही हुआ, आपने झूठ बोला मेरे से। सरकार ने लगाया था ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पटाओ, ये नारा लगाया था। अब वो लगाया था तो नारा उन्होंने ही लगाया था, इसका जवाब भी उन्हीं से लीजिए। मैं कैसे? मेरा नाम आदित्य शर्मा है जी। कहाँ से? यूपी। 2024 की बात करूँ तो किसकी सरकार देख रहे हैं? बदलाव होना चाहिए सर, बदलाव होना चाहिए। क्यों, अगर ऐसे बदलाव की बात करें, क्यों ऐसे? बदलाव तो यही चीजें देखी जाती है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जो बेसिक नीड्स होती है आदमी की, इन्हीं के ऊपर देखा जाता है। जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास, सही बात है। 5 किलो राशन ले रहे हैं, खा रहे हैं, गुड़गा रहे हैं, यही बात है। सबका साथ सबका विकास। मणिपुर का सबका साथ नहीं था? मणिपुर में क्या 40 आदमी शहीद हो गए पुलवामा में, ये क्या अपने देश के नहीं थे? इतने दंगे हुए अपने देश में नहीं हुए? नू का हरियाणा में इतने दंगे हुए, ये अपने देश में नहीं था क्या? तो अपना साथ अपना विकास, ऐसे बात कोई नहीं है। सब लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, धर्म की राजनीति करी जा रही है। सर बीजेपी पे एक टैग लग गया है, वो कहता है जुमले की सरकार। बिल्कुल सही बात है, जुमले की सरकार है। आपने कुछ, मैंने बोल दिया मैं आपको 10 रुपये दूंगा, मेरे को आप वोट दे दो, मैं जीत गया। मैंने नहीं दिए तो ये जुमला ही हुआ, आपने झूठ बोला मेरे से, तो यही चीज़ है। 15 लाख की बात करी थी, नौकरी की बात करी थी, वो सब मिला? मुझे तो शायद नहीं मिला, अमित शाह के बेटे को पर मिल गई है। बीसीसीआई का वो हेड बन गया है, चेयरमैन है वो। अब उसके लिए तो अच्छी चीज़ है, मेरे लिए तो बेकार चीज़ है। सरकारी नौकरी मुझे चाहिए भी नहीं, पर जो आपने बोला था उसके लिए तो जवाब दो, यही चीज़ है। अगर मैं बात करूं, जैसे मोदी सरकार ने राम मंदिर बना दिया, वो कहता है राम मंदिर बना दे बेरोजगारी हट जाएगी। नहीं, देखिए राम मंदिर भी, देखिए जो सेकुलर कंट्री है, यहाँ पे मंदिर मस्जिद भी बननी चाहिए, ये भी अपनी जगह सही है। मंदिर बना अच्छी बात है, पर हम इसको इलेक्शन में यूज़ क्यों करें? इसका मुद्दा क्यों होना है हिंदुओं के प्रति लेकर के? सही है कि नहीं? इसका मुद्दा नहीं होना चाहिए। ये भी आरोप लगता जा रहा है बीजेपी सरकार पे कि वो धर्म की राजनीति करती है। बिल्कुल सर, ये चीज़ में तो सबसे आगे धर्म की राजनीति प्रेजेंट में मौजूदा सरकार में हो रही है। धर्म इसका सबसे बड़ा वो देखता है कि राम मंदिर के ऊपर सबसे बड़ा ये वो जाता है कि राम मंदिर से यहाँ से तो चीज़ मैं बता नहीं सकता कि सर कैसे कर रही है, पर मैंने अपने अंदर चीज़ों को सोचा, नहीं ये चीज़ है, तो ये धर्म की राजनीति तो है इस सरकार में। फिर आरएसएस को आप ले लो, आरएसएस और बीजेपी कनेक्शन है दोनों का, तो होगी कि नहीं आप ही बताइए। अगर मैं बात करूं राहुल गांधी की, तो अगर वो प्रधानमंत्री बनते तो कैसे देखें? देखिए प्रधानमंत्री बन जाए अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, पर उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए अभी कोई कहा है? उनका चेहरा आया है? नहीं। पर उनकी जो लोकप्रियता बढ़ रही है, आपके जैसे चैनलों ने, बड़ी बड़ी जो चैनल है गोदी मीडिया, उन्होंने उनकी इमेज को बिल्कुल धचिया कर रखा था पिछले 9-10 सालों में, बिल्कुल धचिया कर रखा था। पर उन्होंने पिछले 3 सालों में जो अपनी इमेज बनाई है ना सरकार के प्रति, उससे लोगों ने कहीं ना कहीं अट्रैक्शन बढ़ा है, यही मैं कहना चाहूँगा। उनको कैसे लग रहा है, उनको देख सकते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? देख रहे से बिल्कुल देख सकते हैं सर, कोई वो नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ही है वो, जो प्रधानमंत्री की क्वालिफिकेशन होती है और जो वर्क करेंगे जनता के प्रति, वो तो प्रधानमंत्री बनने के बाद ही करेंगे ना। बॉन्ड का एक चर्चा हुआ था जिसमें पता चल रहा है बीजेपी को 6060 करोड़। हाँ, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोल उसी को मिले कि सिंगल पार्टी को होते हुए? अब इसका जवाब दो। उन्होंने आपको इलेक्ट्रोल बॉन्ड पैसा दिया, बदले में आपने उनको क्या दिया? आपने भी तो कुछ दिया होगा, तभी तो आपको वो फंडिंग दे रहे हैं। अब इसका भी हिसाब दो और पूरा डेटा दो। पूरा डेटा दिया ही नहीं है एसबीआई ने, तो इसका भी हिसाब दो, यही मैं कहना चाहूँगा। बात करूं महिला सुरक्षा की, तो उस पर क्या कहेंगे? महिला सुरक्षा हमारे देश में बहुत है। मणिपुर में हमारे देश की महिला सुरक्षा है, खिलाड़ी जो महिला थी, महिला सुरक्षा है। महिला कुछ सुरक्षा नहीं है, देश की पार्लियामेंट तक सुरक्षित नहीं थी सर। पार्लियामेंट में भी मतलब एक घटना हो गई, आपने देखा होगा। तो देश की जब पार्लियामेंट ही सुरक्षित नहीं है, यहाँ से देश का वो चलती है एक, तो अब कैसे कह दें कि देश का इंसान सुरक्षित रहेगा? किसान सुरक्षित नहीं, नौजवान सुरक्षित नहीं, महिला सुरक्षित नहीं, युवा सुरक्षित नहीं, तो सुरक्षित है कौन? बीजेपी सरकार ने लगाया था ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पटाओ, ये नारा लगाया था। अब वो लगाया था तो नारा उन्होंने ही लगाया था, इसका जवाब भी उन्हीं से लीजिए, मैं कैसे दे सकता हूँ? ठीक है, यही चीज़ है। 2024 की बात करूं, 2024 से पहले पेट्रोल और डीजल के दाम सस्ते हुए हैं, 2 रुपए। 2 रुपए सस्ते करके, ये तो एक सबको पता है कि क्या हुआ, इसका मुझे कहने की जरूरत नहीं है। पर मैं सिलेंडर के ऊपर एक चीज़ कहना चाहूँगा, मोदी सरकार ने जो खेला खेला है, 1100 रुपये का सिलेंडर 100 रुपये कम कर दिए इंटरनेशनल वुमेन डे घोषित करके। ये वुमेन्स डे के ऊपर हो गया, तो साल में 9-10 साल में क्या पहली बार वुमेन्स डे आया है? मुझे आप बताइए, पहली बार तो वुमेन्स डे आया नहीं है, वो तो हर साल आता है, तो फिर बढ़ाई क्यों थे जब कम करने थे? तो ये तो एक सब चुनावी का वो है और कुछ नहीं है।
करूँ 2024 में तो किसकी सरकार? बदलाव होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, स्टार्टिंग में कह दिया था, बदलाव होना चाहिए। अब सरकार किसकी परमानेंट प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये तो फिर जो पार्टी जीतेगी, इंडिया या एनडीए, उनको पता चले। घोटाले की बात हो रही कि लग रहा है इस बार भी ईवीएम का कुछ हो सकता है। ईवीएम का कुछ नहीं हो सकता, वोट ईवीएम से डलने वाले हैं। कुछ नहीं हो सकता सर। क्या हो सकता है ईवीएम के प्रति, आप बताइए। लोगों ने इतने बड़े बड़े वो आंदोलन हो गए ईवीएम के प्रति, किसी ने कुछ किया नहीं, तो अब हम क्या कर सकते हैं, डालना पड़ेगा वोट। अगर मैं बात करूं, अगर ईवीएम में फिर अगर कुछ घोटाला हो के अगर बीजेपी सरकार जीतती है तो इसमें क्या कहेंगे आप? इसमें सबसे पहले देश का संविधान के खिलाफ ये बहुत बड़ा खेल खेल देंगे, देश के कानून को बदल देंगे, संविधान को बदल देंगे ये लोग। इनका कोई भरोसा नहीं है सर। जो मतलब जिसने घोटाला किया विपक्ष में, ईडी सीबीआई पहुंचेगी, पक्ष इधर आ गया बीजेपी में, तुरंत उसके ऊपर वो हो जाती है, सब बंद, वॉशिंग मशीन में धुल के निकलता है। मैं तो यही कहना चाहूंगा। क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज है। बोलो भाई, सरकार देखो, चुनाव तो दोनों तरफ से है। अब जो जीते, अगर कांग्रेस अच्छा करेगी तो कांग्रेस आएगी। काम की बात करूं तो किसकी सरकार काम तो यार बीजेपी ने करी है, यह तो नॉर्मल सी बात है। काम गिनवाएंगे? क्या नहीं काम करा है, आ जाओ बीजेपी के सरकार में, देखो क्या क्या हुआ। क्या नाम है आपका? शेखर, कहाँ से? खांडसा, गुड़गांव। अच्छा, ये कह रहे काम किया बीजेपी सरकार आएगी। बीजेपी ने कुछ नहीं किया। हम लोगों का 10 रुपये 100 रुपये 10 रुपये बराबर हो गया। ठीक है, जो 100 रुपये होता था ना, वो अब 10 रुपये के बराबर है। आमदनी कितनी है ये बताओ? आमदनी तुम्हारी 12,000 सैलरी थी एक कर्मचारी की, मुझे 15 हो गई बस। मगर जो पैसा गिरा है वो 10 गुना गिरा है नीचे। और भारत पे कर्ज कितना है ये देखो, कितना कर्ज है, बहुत कर्ज हो गया। और पहले कितना था? कांग्रेस 47 लाख करोड़ पता नहीं कुछ है, लगभग डबल से ज़्यादा हो गया। तो मेरे को नहीं लगता है कि कांग्रेस, हम तो जैसे ये काम गिनवा रहे हैं, आप यही काम गिनवाने वाले हैं? नहीं, काम तो है सर, ये मत बोलो सर। काम कोई काम नहीं। क्यों? अगर ये बताओ, अगर धारा देखा जाए तो 370 हटा, हाँ या ना? तुम्हें क्या लाभ हुआ? हाँ, तुम्हें क्या लाभ? लाभ क्यों नहीं हुआ? हमें कोई लाभ नहीं। 370 हमें क्या लेना? हम तो कल भी खांड सा रहते थे, अभी भी खांड सा ही है। वो कहते हैं कि राम मंदिर बना दे बेरोजगारी खत्म हो। भाई राम मंदिर बना है तो विकास भी होगा। राम मंदिर अलग ठीक है, राम मंदिर उससे का मुद्दा अलग है। इसका सर बात होती है अगर बीजेपी सरकार की जीतने की तो सबसे पहले राम मंदिर मुद्दा होता है। राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। जो देखो, अगर एक दृष्टि 370 और राम मंदिर हटाने के बाद में तो बीजेपी के कोई ऐसे काम गिनवा दीजिए 5 जो उन्होंने अच्छे किए। मेरे हिसाब से 0, कुछ नहीं। क्या काम हुआ? महंगाई 10 रुपए की 100 रुपए हो गई, बस यही हुआ। 10 की 100 हुई है, ये हुआ है। नहीं, महंगाई तो बढ़ा है, महंगाई तो है, ये तो है। महंगाई पहले के और अभी में थोड़ा है, लेकिन ये भी बात है, अगर महंगाई है तो आज के डेट में ये देखिए कि आमदनी कैसे है? क्या आमदनी है? क्यों नहीं है? भाई जॉब देगी। आप सपोज करो, कोई कर्मचारी की सैलरी 8,000 थी 2014 में, अभी मुश्किल से 14,000 हो गई है। मगर जो खर्चा था ना, आप जो रूम 500 का मिलता था वो आज 5,000 रुपये का मिल रहा है। आप हर जगह देख लो, दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा, कहीं भी देख लो, हर जगह ही है। ये सब चीजें गिनवा रहे तो आप कैसे कह रहे बीजेपी सरकार है? बीजेपी सरकार तो यार देखो, बीजेपी सरकार ने तो काम भी किया, ऐसी बात नहीं है जो आप कह रहे हो। काम क्यों नहीं किया? काम बहुत किया है। रोड से लेके डेवलप से लेके सब चीज देख लो यार, तुम्हारे आँख के सामने है। यार डेवलप कर रहे हैं, हमसे टोल ले रहे हैं ना, फ्री में थोड़ा ना कर रहे हैं। टोल ले रहे हैं ना। हम कहीं जाते हैं 100 रुपये 150 रुपये का एक साइड का टोल कटता है, फ्री में थोड़ा किया, मेरा ही पैसा है वो। यार राम मंदिर किसने बनवा दिया? मोदी ने क्यों बनवाया राम मंदिर? मोदी अपने घर थोड़ा पैसा लेके आया, नहीं, वो तो हमारी जनता के ही पैसे हैं। तो फिर मोदी ने हाँ। क्यों बनवाया? चलिए, ठीक है, ठीक है। हो गए।